उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में जहां बाराचवर ब्लॉक में मनरेगा के वरिष्ठ सहायक लेखाकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। मुकेश पटेल नामक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शिकायत की है। शिकायत के अनुसार जितेंद्र श्रीवास्तव ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने भाई प्रफुल्ल चंद श्रीवास्तव की फर्म को फायदा पहुंचाया। उन्होंने राज ट्रेडर्स परसा MBD के नाम से ग्राम पंचायत और मनरेगा का भुगतान कराया। जितेंद्र श्रीवास्तव के पास मनरेगा के अकाउंटेंट का चार्ज था। उन्होंने अपने डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल कर भाई की फर्म को 5 करोड़ से अधिक का भुगतान किया। फर्म द्वारा GST भी जमा नहीं की गई। शिकायतकर्ता ने पहले जिलाधिकारी को शपथ पत्र के साथ शिकायत की थी। कोई कार्रवाई न होने पर उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। अब विभागीय अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। खंड विकास अधिकारी ने 14 मई को जिला विकास अधिकारी को पत्र लिखा है। जांच में पाया गया कि राज ट्रेडर्स फर्म मनरेगा की वेबसाइट पर सामग्री आपूर्ति के लिए वेंडर के रूप में पंजीकृत है। जितेंद्र श्रीवास्तव ने खुद प्रमाण पत्र में स्वीकार किया है कि यह फर्म उनके भाई की है। फिलहाल जिला प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। देखिए पूरी रिपोर्ट। जी सर, मेरा नाम मुकेश पटेल है। मुकेश जी, अभी आप विकास भवन पर आए हैं, क्या है मामला? सर, मामला ये है कि बाराचौर ब्लॉक में जितेंद्र श्रीवास्तव जो अकाउंटेंट के पद पे हैं, उन्होंने अपने भाई के फर्जी फॉर्म बना के जो राज ट्रेडर्स के नाम से उन्होंने करीमदीनपुर ग्राम सभा में 20 से 25 लाख का उन्होंने भुगतान कराया है। जैसा आपने जो शिकायत किया था वो उसमें तो 5 करोड़ से ऊपर के भुगतान की बात है। जी, अगर उस पर जाँच की जाए तो ऐसे 10 से 12 से 15 गांव है जिनमें अगर जांच हो तो कम से कम वो 5 से 6 करोड़ का भुगतान उन्होंने कराया है। तो मतलब हर जगह, मतलब राज ट्रेडर्स के? जी, हर जगह। जी, ये किस चीज की सप्लाई करते हैं ये राज ट्रेडर्स? सर, ये ब्लॉक में जितने भी काम होते हैं, चाहे वो RCC हो, इंटरलॉकिंग हो, जो भी उसमें काम हुआ है उस पर उन्होंने कराया है। ऐसे में आपने शिकायत कहाँ किया था? हमने शिकायत DM सर को भी किया था और एक मुख्यमंत्री सर को भी किया था। कार्रवाई किस पर हो रही है? कार्रवाई तो अभी DM सर से ही हो रही है। क्या कार्रवाई हुई अब तक? अभी तक कार्रवाई यही हुई है कि उनको वहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया है और उनके फॉर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। ये जो मामला आप लोग को जब जानकारी, कैसे जानकारी मिली कि इस तरह का मामला ये लोग कर रहे हैं? हम लोग सर वहाँ पे रहते हैं, बराबर आते जाते हैं, और उसको जब हम लोग पता किए तो ये मामला बहुत दिनों से चल रहा था। ऐसे में विभागीय अधिकारी क्या इसमें बात बता रहे हैं? इसमें विभागीय अधिकारी अब तो यही सब सांत्वना दे रहे हैं कि उस पे उन पे जांच करके कार्रवाई की जाएगी। तो क्या हुआ, जैसे ब्लैकलिस्टेड हो गया तो उससे आप लोग संतुष्ट हैं या? नहीं, हम लोग अभी उससे संतुष्ट नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि उन्होंने जितने पैसे अब तक सरकारी पैसे लिए हैं उनका वसूली की जाए। ब्लॉक का एक मामला है जहाँ पे एक शिकायतकर्ता ने शिकायत किया है कि वहाँ के एक बाबू हैं जितेंद्र श्रीवास्तव, जो अपने भाई के फर्म में करीब अब तक जो है करोड़ों रुपए का भुगतान कराए हैं। इसको लेकर फिर क्या कार्रवाई की? गलत तरीके से नहीं, ये स्पष्ट शासन देश है कि किसी भी ब्लॉक के कर्मी या वीडियो या अन्य किसी ब्लॉक कर्मी के परिचित या उनके रिश्तेदार, घर का भाई, बहन, पति, पत्नी, उनके नाम के फर्म पे कोई काम नहीं कराया जाएगा। यह संज्ञान में आया है कि बाराचौर में वरिष्ठ सहायक थे, उनके भाई की कोई फर्म है, उसका नाम था राज ट्रेडर्स, उसके नाम पे कुछ काम कराया जा रहा था। तो संज्ञान में आया है, तो तत्काल इन पे उस फर्म में जो भी काम हो रहा था तो रोक दिया गया है। तो बाकी भुगतान भी रोक दिए गए हैं। बाकी जाँच कराई जा रही है। जाँच कराने के बाद कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसे में देखा जाए कि बाराचौर ब्लॉक के लगभग 20 ग्राम सभा सहित वहाँ 8 से 10 की संख्या में जो सेक्रेटरी लोग हैं और खंड विकास अधिकारी, इन लोगों की संलिप्तता बताई जा रही है। इस पे आप क्या? नहीं, अब संलिप्तता है कि नहीं है तो देखना पड़ेगा, जांच कराई जा रही है। लेकिन ये स्पष्ट जियो है कि किसी भी ब्लॉक कर्मी के रिश्तेदार की फर्म नहीं होगी, उस फर्म में काम कराया जाएगा। लेकिन संज्ञान में आया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बट ऐसे में जब ये जियो है और पिछले लगभग कई सालों से किया जा रहा था, तो इस तरह का मतलब जो कर रहे हैं लोग, क्या जानबूझकर कर रहे थे या फिर? इस पे अभी पिछले माह में जनपद के सारे वीडियो से जांच कराई गई थी। उस दौरान भी ये हम लोग संज्ञान में आ गया था, तो तत्समय ही इस पर कार्रवाई की गई थी। इस फर्म का भुगतान उसमें रोक दिया गया था। 1 महीने पहले की बात है। अभी सर, प्रार्थी के जो शिकायत पत्र है उस पर जो अकाउंटेंट है उनके अकाउंटेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। अकाउंटेंट के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अकाउंटेंट की जांच चल रही है, जांच होती है।